अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबे दिन के बाद अपने बाथरूम में प्रवेश कर रहे हैं। आप गर्म पानी चालू करते हैं, भाप आपके चारों ओर उठने लगती है और आप एक आरामदायक, पुनर्जीवित करने वाले अनुभव की तैयारी करते हैं। परिचित खुशबुएं, वो गर्माहट, वो निजता, यह आपका व्यक्तिगत स्थान है जहां आप हर दिन की शुरुआत और अंत करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह पवित्र स्थान कुछ छिपे हुए स्वास्थ्य जोखिम भी समेटे हो सकता है जिन पर आपका ध्यान देना जरूरी है। एक चिकित्सक के रूप में जिसने वर्षों तक अध्ययन किया है कि हमारा दैनिक परिवेश हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करता है, मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं जो आपको और आपके प्रियजनों के लिए एक अधिक सुरक्षित और स्वस्थ बाथरूम वातावरण बनाने में मदद कर सकती है। मैं आपको डराने या आपके अपने घर से भयभीत करने के लिए नहीं हूं, बल्कि मैं आपको ज्ञान से सशक्त बनाना चाहता हूं ताकि आप उन उत्पादों और परिस्थितियों के बारे में सूचित निर्णय ले सकें जिन्हें आप अपने घर के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमरों में से एक में बनाए रखते हैं। क्योंकि जब हम संभावित खतरों को समझ लेते हैं तो हम सरल और व्यवहारिक कदम उठाकर उन्हें कम कर सकते हैं। आइए उस चीज़ से शुरू करें जो लाखों घरों को प्रभावित करती है, अक्सर बिना लोगों के महसूस किए। अभी, यदि आप अपने बाथरूम की छत को ध्यान से देखें, शॉवर पर्दे के पीछे देखें या टाइलों के बीच की ग्राउट की जांच करें, तो आपको कुछ गहरे धब्बे या रंग बदलते हुए दिख सकते हैं। ये केवल दिखने की समस्या नहीं है, ये अक्सर फफूंदी, मोल्ड के बढ़ने के संकेत होते हैं, और यह एक मुद्दा है जिसे हमें संबोधित करना चाहिए। फफूंदी गर्म और नम वातावरण में पनपती है, जिससे बाथरूम इसका आदर्श केंद्र बन जाता है। कई लोग यह नहीं जानते कि फफूंदी बेहद जल्दी जम सकती है, कभी कभी पानी के संपर्क में आने के सिर्फ 24 से 48 घंटों के भीतर। हर बार जब आप बिना वेंटिलेशन के गर्म शॉवर लेते हैं तो आप फफूंदी के लिए आदर्श परिस्थितियां बना रहे होते हैं। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हर व्यक्ति जो फफूंदी के संपर्क में आता है उसे स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील लोगों में ये खांसी, घरघराहट, नाक बंद होना, गले में जलन या आंखों में जलन जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। कुछ लोग लंबे समय तक फफूंदी के संपर्क में रहने पर सिरदर्द, थकान या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई की शिकायत भी करते हैं। अच्छी खबर यह है कि फफूंदी को रोकना और उसका प्रबंधन करना महंगे नवीनीकरण या जटिल प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं है। सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना। यदि आपके बाथरूम में एक एग्जॉस्ट फैन है, तो हर शॉवर के दौरान इसका उपयोग करें और उसके बाद कम से कम 30 मिनट तक इसे चालू रखें। कई लोग शॉवर खत्म होते ही फैन बंद कर देते हैं, लेकिन अतिरिक्त समय हवा से नमी हटाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन नहीं है, तो शॉवर के बाद दरवाज़ा खुला छोड़ दें ताकि हवा का संचरण हो सके। आप नमी को नियंत्रित करने के लिए बाथरूम में एक छोटा डिह्यूमिडिफायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सतहों पर फफूंदी रोकने के लिए सफ़ेद सिरके जैसे प्राकृतिक समाधानों से नियमित सफाई मददगार होती है। यदि आप फफूंदी देखें तो तुरंत उसे साफ करें। छोटे क्षेत्रों के लिए आप खुद सफाई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा दस्ताने और मास्क जैसे सुरक्षा उपकरण पहनें। बड़े मामलों में विशेषज्ञ की मदद लें। अब बात करते हैं शॉवर पर्दों की, एक आम बाथरूम वस्तु। कई परिवार सस्ते, वाटरप्रूफ और आसानी से साफ होने वाले विनाइल या पीवीसी पर्दे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सामग्री गर्मी और नमी में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) छोड़ सकती हैं। आपने शायद नए पर्दे की विशेष गंध महसूस की होगी। वो गंध वास्तव में VOCs ही हैं। समय के साथ इनकी मात्रा घटती है, लेकिन गर्म और भाप भरे माहौल में ये निकलते रहते हैं। अगर आप VOCs के बारे में चिंतित हैं, तो विकल्प मौजूद हैं। कपास या भांग जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बने कपड़े के पर्दे अच्छे विकल्प हैं। कई को अब वाटर रेसिस्टेंट और मोल्ड रेसिस्टेंट भी बनाया जाता है। यदि आप नॉन फैब्रिक विकल्प चाहते हैं, तो एवा या पेवा पर्दे चुनें जो PVC से सुरक्षित माने जाते हैं। कांच के शॉवर दरवाजे हालांकि महंगे होते हैं, लेकिन पर्दों की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और साफ रखना भी आसान होता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की, शैम्पू, कंडीशनर, साबुन आदि। इनमें से कई में ऐसे तत्व होते हैं जिन पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। पैराबेन्स एक ऐसा समूह है जिनका काफ़ी ध्यान आकर्षित हुआ है। ये संरक्षक हैं जो बैक्टीरिया और फफूंदी को बढ़ने से रोकते हैं। इन्हें आप लेबल पर मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन या ब्यूटाइल पैराबेन के नाम से देख सकते हैं। चिंता ये है कि ये शरीर में एस्ट्रोजन की नकल कर सकते हैं और हार्मोन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि कई देशों की एजेंसियां इन्हें सुरक्षित मानती हैं,
लेकिन कुछ लोग इन्हें टालना पसंद करते हैं। अब कई निर्माता पैराबेन फ्री विकल्प पेश कर रहे हैं। इसी तरह सल्फेट्स जैसे सोडियम लॉरल सल्फेट झाग बनाने वाले एजेंट हैं। ये तेल और गंदगी हटाने में प्रभावी हैं, लेकिन संवेदनशील त्वचा वालों के लिए कठोर हो सकते हैं। अगर आपको खुजली या सूखापन महसूस हो तो सल्फेट फ्री विकल्प अपनाएं। हेयर स्प्रे जैसे एयरोसोल उत्पाद भी चिंता का विषय हैं, क्योंकि ये हवा में सूक्ष्म कण छोड़ते हैं जिन्हें सांसों के साथ लिया जा सकता है। सीमित वेंटिलेशन वाले बाथरूम में ये जोखिम बढ़ जाता है। इन्हें बाहर या हवादार जगह पर उपयोग करें या नॉन एयरोसोल विकल्प चुनें। सनस्क्रीन स्प्रे भी इसी श्रेणी में आते हैं। एनक्लोज जगहों में इन्हें लगाना श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। बेहतर होगा कि आप इन्हें बाहर लगाएं या लोशन क्रीम रूप चुनें। कॉस्मेटिक उत्पादों में टैग भी विवादित हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी एस्बेस्टस की मिलावट हो सकती है। इसलिए कई लोग टैग फ्री विकल्प पसंद करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि बदलाव धीरे धीरे किए जा सकते हैं। पहले वेंटिलेशन सुधारें, फिर धीरे धीरे सुरक्षित उत्पाद अपनाएं। याद रखें, हर व्यक्ति की संवेदनशीलता अलग होती है। किसी को जो उत्पाद नुकसान पहुंचाए वही दूसरे के लिए ठीक हो सकता है। सफाई उत्पादों का चयन भी सावधानी से करें। कठोर केमिकल्स के बजाय सिरका, बेकिंग सोडा और कैस्टाइल साबुन जैसे प्राकृतिक विकल्प अपनाएं। पानी की गुणवत्ता भी अहम है। कुछ लोग शॉवर फिल्टर लगाते हैं ताकि क्लोरीन और भारी धातुओं से बच सके। बहुत गर्म पानी त्वचा और बालों को सुखा सकता है, इसलिए मध्यम तापमान अपनाना बेहतर है। तौलिए, मैट्स और पर्दों की नियमित धुलाई और सुखाना भी जरूरी है। इन्हें गीला न छोड़ें। जिन्हें एलर्जी, अस्थमा या गतिशीलता की समस्या है, उनके लिए अतिरिक्त सावधानी आवश्यक है। मानसिक और भावनात्मक पहलू भी अहम हैं। बदलाव धीरे धीरे करें और घबराएं नहीं। खरीदारी करते समय लेबल पढ़ें, सुरक्षित विकल्प चुनें और पर्यावरणीय प्रभाव का भी ध्यान रखें। अंत में 3 बातें याद रखें। जागरूकता शक्ति है, छोटे बदलाव बड़े असर ला सकते हैं, और अपने शरीर की सुनें। स्वस्थ बाथरूम वातावरण एक निरंतर प्रक्रिया है। नियमित सफाई, सही उत्पाद और अच्छा वेंटिलेशन इसमें मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ विकल्प अपनाने में सक्षम बनाएगी। धीरे धीरे उठाए गए हर कदम की अहमियत है। अपना ख्याल रखें, बदलाव की प्रक्रिया में धैर्य रखें, और याद रखें कि आपके घर में आपका स्वास्थ्य और आराम हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। आइए, ऐसे बाथरूम बनाते हैं जो सच में सुरक्षित और पुनर्जीवित करने वाले हों।